फोर्थ देखिए बेटा, 4 ही सवैये हैं आपके सिलेबस में। फोर्थ देखिए, काननी दे उंगरी रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजेही, मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोधन गही तो कही, टेरी कहो सिगरे ब्रजलोगनी कहलिए कऊ कितनो समझो हे, मायरी व मुख मुख की मुस्कानी संभारी न जही न जही न जही। इसमें जो गोपियाँ हैं वो श्री कृष्ण की मुरली की धुन के वर्णन कर रही हैं कि श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुन करके और उनकी मुस्कान को देख करके जो गोपियाँ होती हैं वो विवश हो जाती हैं। उनकी व्यवस्था का वर्णन किया है इसमें रसखान जी ने। और उनकी मधुर मुस्कान, किसकी मधुर मुस्कान? श्री कृष्ण जी की मधुर मुस्कान और उनकी मधुर मुरली की धुन का वर्णन इस सवैये के माध्यम से किया है। देखिए, कानन दे उंगरी रहीबो, कहते हे माँ माई, यदि मुरली धुनी मंद बजे, जब श्री कृष्ण जी की मुरली की जो धुन है वो मंद मंद बजेगी तो मैं उसे नहीं सुनूंगी तो क्या करूँगी मैं? कानन दे उंगरी रहीबो, अपने कानों में उंगली डाल करके रह लूँगी कि जब मंद मंद, यदि मुझे मंद मंद मुरली की धुन सुनाई देगी तो मैं अपने कानों में उंगली डाल करके रह लूँगी। मोहिनी तानन सो रस खानी अटा चढ़ी गोदन गहे तो गहे, और जब श्री कृष्ण जी अटा पर चढ़ करके, अटारी पर चढ़ करके, छत पर चढ़ करके क्या करेंगे? मोहिनी तान बजाएंगे मुरली की, तो मैं वो भी नहीं सुनूंगी। टेरी कहो सिगरे ब्रजलोगनी कहले कोई तुम्हें कितना समझायो, लेकिन हे माँ, जब श्री कृष्ण की जो मुस्कान है उसको देखूंगी मैं तो लोग मुझे चाहे कितना ही, टेरी मीन्स जब वो पुकारेंगे, टेरी मीन्स जब मुझे आवाज़ लगाएंगे बांसुरी बजाते हुए, जब श्री कृष्ण जी मुझे आवाज़ लगाएंगे तो ब्रज के लोग, और चाहे मुझे कोई कितना भी समझाए तो मैं नहीं समझूंगी। क्यों नहीं समझूंगी? कि मायरी व मुख की मुस्कानी संभारी न जही न जही न जही, कि माँ जो श्री कृष्ण के मुख की जो मुस्कान है वो मुझसे संभाली नहीं जाएगी, अर्थात मैं उनकी मुख की मुस्कान देख करके और जब वो मुझे पुकारेंगे तो मैं क्या हो जाऊंगी? विवश हो जाऊंगी और उनके पास जाने के लिए आतुर हो जाऊंगी और मैं अपने आप को समझा नहीं पाऊंगी। ये माँ, तो इसका जो आपका ये फोर्थ सवैया, इसके माध्यम से श्री कृष्ण जी की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान का मनोहर चित्रण किया कि उनकी मुरली की धुन का और उनकी मुस्कान का गोपियों पर अत्यधिक प्रभाव पड़ता था, जिससे विवश होकर वो श्री कृष्ण से मिलने के लिए व्याकुल हो जाते थे। ये 4 ही आपके जो सवैये हैं बेटा सिलेबस में। आगे अभ्यास के क्वेश्चंस कर लेते हैं। देखिए, अब आपने जो कविता पढ़ी है तो उसके बेस पे ही आंसर क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन देखिए आप, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में व्यक्त हुआ है? तो किस किस रूप में, पहले जो सवैये में आपने पढ़ा था, किस किस रूप में व्यक्त हुआ है? कि वो क्या करना चाहते हैं? ब्रजभूमि पर जन्म लेना चाहते हैं, ग्वालों के बीच में जन्म लेना चाहते हैं मनुष्य के रूप में, ठीक है। और उसके बाद वो क्या है? पशु बने तो नंद बाबा की गाय के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। उसके बाद यदि वो पक्षी बने तो वही कदम की डाल पर बसेरा चाहते हैं, और किसी पहाड़ का पत्थर बने तो उसी का बने जिसे उन्होंने अपनी उंगली पर उठाया था। तो जो पहले जो सवैये में आपने पढ़ा है उसके उन रूपों का वर्णन कर दोगे। कवि का ब्रज के, सेकंड देखिए, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है? क्योंकि वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, प्रेम करते थे, श्री कृष्ण की भक्ति में लीन रहते थे और वो श्री कृष्ण से जुड़ी हर वस्तु से प्रेम करते थे, इसलिए उसको निहारना चाहते थे, उन सब चीज़ों को। ठीक है बेटा। थर्ड देखिए, एक लकुटी और कमरिया पर कवि सबको न्यौछावर क्यों करने को तैयार हो गए? क्यों करने के लिए तैयार हो गए थे? क्योंकि वो श्री कृष्ण की वस्तुओं से प्रेम करते थे, अनन्य भाव रखते थे और इसलिए वो अपना सब कुछ न्यौछावर करने के लिए तैयार हो गए थे। फोर्थ में देखिए, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था? बताओ कैसा किया था? जैसे श्री कृष्ण मोर पंख लगाते थे, जो आपको तीसरे सवैये में आपने पढ़ा था, ठीक है, वैसे ही मैं धारण करने के लिए कहा। और क्या कहा? पीला वस्त्र ओढ़ने के लिए। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा था? उसे वन फूलों की माला पहनने के लिए गले में, वो सब वो धारण कर लेंगी, लेकिन बांसुरी को वो धारण नहीं करेंगे। जो थर्ड सवैये में आपने पढ़ा था वो आंसर इसके अपने शब्दों में आप लिख देंगे। आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहता है? क्योंकि श्री रसखान जी जो हैं वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, उनसे प्रेम करते थे और वो चाहते थे जिस चीज़ से श्री कृष्ण जी जुड़े हुए हैं वो सब चीज़ें उन्हें प्राप्त हो, उनका सानिध्य मिले, उन्हें प्रेम मिले उनका, श्री कृष्ण का, इसलिए वो सब प्राप्त करना
चाहते थे। चौथे सवैये के अनुसार गोपियाँ अपने आप को विवश क्यों पाती है? क्योंकि वो मुरली की धुन सुन करके और श्री कृष्ण जी की जो मुरली की धुन और उनकी जो मुस्कान थी, मनोहर मुस्कान को देख करके वो अपने आप को विवश हो जाती हैं, अर्थात वो अपने आप को संभाल नहीं पाती हैं और श्री कृष्ण से मिलने के लिए दौड़ पड़ती हैं। तो जो मुरली की धुन थी वह सुन करके वो अत्यधिक मनोहर थी, मंत्र मुग्ध कर देने वाली थी मुरली की धुन, जिसके कारण गोपियाँ अपने आप को विवश हो जाती थी, अर्थात ना चाहते हुए भी श्री कृष्ण से मिलने पहुंच जाती थी। भाव स्पष्ट कीजिए बेटा। 7वां क्वेश्चन देखिए। कोटिक एक कलघोत के धाम करील के कुंज उपन वारो। इस पंक्ति के माध्यम से क्या कवि कहना चाहता है? कोटिक मैंने अभी आपको बताया था, कोटिक कहता है करोड़ों, कलघोत में सोने के भवनों को, कुंज के जो कांटे झाड़ीदार झाड़ियाँ हैं उनके ऊपर कवि जो न्यौछावर करना चाहता है। क्यों? क्योंकि वो सब श्री कृष्ण से जुड़े हुए थे, श्री कृष्ण जी का प्रेम और सानिध्य उन्हें मिला हुआ था, वही सानिध्य वही प्रेम रसखान जी भी चाहते थे, इसलिए वो करोड़ों भवनों के सुख को श्री कृष्ण की भक्ति के लिए न्यौछावर करना चाहते थे। उनके अर्थात श्री कृष्ण की भक्ति के सामने उन्हें सोनों के करोड़ों भवनों भी, करोड़ों जो भवन थे वो भी तुच्छ लगते थे। नेक्स्ट देखिए ख पार्ट इसका। मायरी व मुक्की मुस्कानी संभारी न जही न जही न जही। इसमें इसके माध्यम से कहना चाहती है गोपियाँ जो है वो अपनी माँ को कह रही हैं कि जो श्री कृष्ण की मुख की जो मुस्कान है वो उनसे संभाली नहीं जाएंगी, कि कोई लोग कहेंगे उनसे, उनके ऊपर लोग क्या कहेंगे क्या नहीं कहेंगे, वो सब चीज़ सोचने समझने की जो शक्ति है वो सब उनकी ख़त्म हो जाती है और वो अपने आप को मुरली की धुन सुन करके वे विवश हो जाती हैं। ठीक है, क्योंकि मुरली की धुन कैसी होती है? बड़ी मनोहर होती है, जिसको सुन करके वो मंत्रमुग्ध हो जाती हैं और उनकी जो मुस्कान होती है श्री कृष्ण जी की, उसको देख करके गोपियाँ उनके वश में हो जाती हैं। इस कारण वो कह रही हैं कि उनसे वो उनकी मुख की मुस्कान संभाली नहीं जाएगी। कालिंदी कूल कदम की डाल में कौन सा अलंकार है? कालिंदी कै वर्ण, कूल में कै वर्ण, कदम में कै। ठीक है, तो कै व्यंजन वर्ण की आवृत्ति के कारण यहाँ कौन सा अलंकार हो गया आपका? अनुप्रास अलंकार। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। अब जो काव्य सौंदर्य बेटा, इसमें आपको लिखना है कि कैसी भाषा का प्रयोग किया है। तो आपको पता है, इसमें मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि जो कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है, भाषा सरल और सहज है, भाव में है। ठीक है, गोपियों श्री कृष्ण जी की भक्ति का अनन्य प्रदर्शन किया गया है, चित्रण किया गया है। इस तरीके से 4-5 लाइनें इसमें आप लिख दोगे। कौन सा अलंकार है इसमें? मुरली मुरलीधर ना धरी ना धरोंगी। ठीक है, इसमें वक्रोक्ति अलंकार है कि मना कर रही हैं, वो नहीं धरेंगी, वक्रता दिखा रही हैं। तो इस तरीके से बेटा आप इसके अंदर 4-5 लाइनें काव्य सौंदर्य की लिख देंगे। अब नेक्स्ट जब भी मैं आपसे सुनूंगी तो इन क्वेश्चंस को मैं आपसे सुनूंगी, तो आप इनको क्योंकि पहले मैंने PDF भेज चुकी हूँ, तो आप लिख तो चुके ही हो अब इन क्वेश्चंस को, लेकिन अब इस क्वेश्चंस के आंसर्स को आप याद करोगे। कविता की जो मैंने व्याख्या बताई उसको भी आप पढ़ोगे, याद करोगे, समझोगे, और इसके बाद जो क्वेश्चंस कराए हैं इनको भी आप पढ़ोगे। ओके।